नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित घनघोरिया। आज का विषय है सफलता और आत्मशोषण। इसके बीच में बहुत ही बारीक लाइन है और हमारा युवा इस बारीक लाइन को अच्छे से समझने में विफल हो गया है। वो इतना विफल हो गया है कि असल तौर पे असल अर्थ और मायने में जो विफलता है उसके पीछे दौड़ रहा है सफलता समझ के। अगर हम बात करें तो आज फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपका एक स्पिरिचुअल वेक्टर, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इन चीज़ों में करप्शन मतलब कि भ्रष्टता और पॉल्यूशन मतलब कि प्रदूषण, ये चीज़ें आ रही हैं तो लोग इसको सफलता मान रहे हैं। अगर आप कम नींद ले रहे हैं और काम कर रहे हैं तो लोगों की नज़रों में ये सफलता है। आप शरीर को खराब कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं या बीमार अवस्था में भी काम कर रहे हैं रेपिटेटिवली, तो आप सफल हैं। आप जितना तनाव ले रहे हैं आप उतने ऊंचे माने जा रहे हैं। गिल्ट है, एंग्जाइटी है, सोशल प्रेशर है तो आप सफल हैं। मन में डर है तो आप सफल हैं। अगर आप अपने मोरल वैल्यूज, एथिक्स को ध्यान में नहीं रखते हैं और चंद पैसों के लिए उनको ट्रेड ऑफ कर देते हैं तो आप सफल हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं तो आप सफल हैं। आप वल्गैरिटी, न्यूडिटी, इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो आप सफल हैं। अंततः जब आपकी आत्मा ही पूरी सड़ जाए, प्रदूषित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए तो आप पूर्णतः सफल हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें बोली, इसी हिसाब से आज लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और हो रहे हैं और इसको ही सक्सेसफुल या सफलता का अंतिम पायदान या मायना मानते हैं। बट अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो ये स्वेच्छा से, अपनी आत्म इच्छा से चुना हुआ विफलता का तरीका है। पृथ्वी पे उपस्थित हर एक जीव जंतु का जो वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ लाइफ स्टेट अगर हो सकता है, उसको ह्यूमन बीइंग द मोस्ट इंटेलिजेंट वन सफलता बोलता है। आप अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, बायोलॉजिकली द बेस्ट पॉसिबल मशीन, आप उसको सफलता बोलते हैं। यहाँ पे आप पीस, सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट के लिए उपस्थित हैं या कुछ एक्सप्लोर या इन्वेंट करने के लिए आए हैं, एंड यू आर पुटिंग unnecessary depression, anxiety, pressure, and you're calling that state of mind सफलता। तो मेरे ओपिनियन में आप इतने अच्छे बायोलॉजिकल मशीन से किसी काम को एफिशिएंटली नहीं करा पा रहे हैं और आप उसको करने में अपने हेल्थ की और मेंटल स्टेट की अगर ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आप उसको सफलता बोलते हैं। तो आई थिंक यू आर बीइंग इनएफिशिएंट। आप अपनी इनएफिशिएंसी को छिपाने के लिए इन तरीकों को सफलता बोलते हैं। लोग अपना मज़ा, अपनी इच्छाएं, अपनी डिज़ायर्स, अपना नशा, एडिक्शन, इन चीज़ों में वक्त दे रहे हैं और अपने शरीर के लिए, हेल्थ के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं। अपने सोशल और पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं। तो वो ये बोलते हैं कि मैं अपने शरीर को, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, तो ये सफलता है। बट ये नहीं बताना चाहते कि वो अपने मज़े और एडिक्शन के लिए, अपने आलस्य के लिए, अपनी अश्लीलता के लिए, वल्गैरिटी के लिए जो टाइम दे रहे हैं, वो उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? थोड़ा उदाहरण के रूप में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपको एक बैलेंस्ड, सस्टेनेबल और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की तरह बनना है या सेल्फ प्रोक्लेम्ड शाहरुख खान की तरह बनना है, जो 17 से 18 कॉफ़ी शॉट्स लेगा, 20-30 सिगरेट पिएगा
उसके लिए घंटे भर दे सकता है, लेकिन बोलेगा कि नहीं, अगर आप ज़्यादा सो रहे हैं तो आप सफल नहीं हैं। आपको एक मोरली रिस्पॉन्सिबल सचिन तेंदुलकर बनना है या फिर हार्दिक पांड्या जैसा बनना है। आपको वेरी स्किल्ड श्रेया घोषाल बनना है या फिर न्यूडिडिटी वल्गैरिटी प्रमोट करने वाली नेहा कक्कड़ बनना है। नंगापन फैलाने वाले बादशाह जैसे रैपर बनना है या फिर ट्रूली प्योरली टैलेंटेड अरिजीत सिंह जैसे बनना है। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। टू क्रिएट अ वेरी कंक्रीट लाइन बिटवीन टू कैटेगरीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। क्योंकि अगर अपन ब्रॉडर वे में देखें तो ये सभी सफल है जिनको मैंने नाम लिए हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। बट कुछ लोग जो लाइन के इस साइड हैं वो अपना आत्म शोषण कर रहे हैं, अपनी आत्मा तक का, और लोगों को वो सफल लग रहे हैं क्योंकि शायद कुछ पैसा है, कुछ इंस्टाग्राम में व्यूज हैं, लाइक्स हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट। और कुछ लोग जो लाइन के उस साइड हैं वो सच में मोरली सोशली रिस्पॉन्सिबल है, उनकी हेल्थ भी अच्छी है एंड दे आर समवेयर बैलेंस्ड, देयर लाइफ इज थ्राइविंग, कैंसर की तरह सिर्फ ग्रो नहीं हो रही है। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी बारीक चीज़ है समझने के लिए और मुझे लगा कि ये युवाओं के लिए अच्छा होगा। सो आई शेयर दिस थिंग विथ यू। उम्मीद है मैंने अपने पॉइंट्स अच्छे से कन्वे किए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।